नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद। आज मैं अमृत ब्रिंग और जमका मलिक के इस ऑफ़िस में हूँ। यहाँ पे इनका एक कैंपेन ऑफिस है, रिकॉल रचना .ca, और इनसे मैं सवालात करूँगा कि ये ऑफिस में जिस तरह से ये कैंपेन चल रही है और सोजी 1 2 3 के बारे में, और जो स्कूल में जो लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में मैं इनसे बात करूँगा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मेरे साथ अमृत साहब हैं और जमका मलिक हैं। और जी अमृत साहब, बताइएगा, आप ओवरव्यू दीजिए। आज दिल अपना पाकिस्तान जो टीवी है वैनकूवर बीसी का, ये आपके साथ है। आप बताना चाहेंगे कि ये जो मूवमेंट चल रही है इसके बारे में आप कुछ बताएं। ज़रूर जी। बीसी के स्कूलों में एक एजुकेशन है, सोजी 1 2 3, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। इसके अधीन बच्चे एज लिटल एज 5 साल के बच्चों को सिखाया जाता है कि लड़का और लड़की कुछ नहीं होता। आप लड़का से लड़की, लड़की से लड़का बन सकते हैं। आप ऑपरेशन कर सकते हैं। आपके 2 बाप हो सकते हैं, आपकी 2 माएँ हो सकती हैं। जो लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो उनको उनको कहा जाता है कि शायद आप रॉन्ग बॉडी में हैं, इसीलिए आपकी जो जब प्यूबर्टी आती है तो जो जितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं सब उसमें कुछ गलत है। तो अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो प्यूबर्टी ब्लॉकर ले लो। पता नहीं कितनी लड़कियों को प्यूबर्टी ब्लॉकर पे डाल दिया है। उससे वो कभी भी अपना पूरी औरत नहीं बन पाएंगी, जो बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी, उससे डिप्रेशन, सुइसाइड और छोटे बच्चों का दिमाग ख़राब किया जा रहा है कि माँ बाप आपके दोस्त नहीं है, हम आपके दोस्त हैं। आप अपना नेम चेंज कर लो और प्रोनाउन चेंज कर लो और घर में मत बताना, और आप जानवर भी बन सकते हो। सो ये सब बातें हो रही हैं पारिवारिक वैल्यू को तबाह करने के लिए। तो इसके खिलाफ हम स्कूल बोर्डों में जा चुके हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बात करने की ट्राई की है। हमने इतनी रैलियां की हैं पूरे 1 साल से। सरी में 5,000 लोग इकट्ठे हो गए थे एजुकेशन मिनिस्टर रचना सिंह के ऑफिस के सामने। फिर भी इनके बालों में जू नहीं रहेंगी और इनके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है, ये सेफ़ और इंक्लूसिविटी के लिए है। तो हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है, तो हमने एजुकेशन मिनिस्टर जो कि एमएलए हैं सरी ग्रीन टिम्बर से, इन पर रिकॉल किया है। बीसी में आप अपने एमएलए को रिकॉल कर सकते हैं। ये उसके लिए ऑफिस है। हमारे पास 60 दिन है। जो 30,000 यहाँ के वोटर हैं उनमें से हमें 12,000 40% के सिग्नेचर चाहिए। अगर वो हमें मिल जाएँ तो रचना सिंह को एमएलए से रिमूव कर दिया जाएगा, और इससे उनकी गवर्नमेंट को मैसेज मिलेगा कि पेरेंट्स का में कितना उनकी ताकत है कि वो आपको रिमूव भी कर सकते हैं। सो इस स्टेज पर हम हैं, और इसको कामयाब करने के लिए सबसे गुजारिश है कि हमारा साथ दें, हमारे ऑफिस में साइन करने आएँ, वॉलंटियर बने, और लोगों को जानकारी दें। हाँ जी। जी बिल्कुल। रचना बहन, आप बताना चाहेंगी कि आप भी एज अदर पेरेंट्स आप कंसर्न हैं इस कि हमारे बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है? आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। आई वुड जस्ट एग्री विद व्हाट अमृत जस्ट सेड, एंड ही इज़ वर्कड अ लॉट ऑन दिस एंड आई जॉइंड हिम लेटर। उसमें यही है कि जब पता चलता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर एजुकेशन सिस्टम्स, तो आप एक दफ़ा तो हिल के रह जाते हैं कि भाई ये तो हमारे बच्चों का आने वाली ज़िंदगी, जनरेशन्स, और जो आज भी हो रहा है उस वो बच्चे भी सारे इंक्लूडेड हो गए। जब हम रचना सिंह से बात करते हैं और जब की भी गई, तो वो 2 अल्फाज यूज़ करती हैं, एक इक्वालिटी और एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। शुरू में वो इनइक्वालिटी कहती थी कि है उसको हम कवर कर रहे हैं, इक्वालिटी ला रहे हैं, और बाद में अब ताज़ा तरीन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस की बात करती हैं। तो जब इनइक्वालिटी की बात करती हैं तो उसका मतलब है सेक्सुअल जो भी हैं इनइक्वालिटीज़। अब उसमें अगर देखा जाए कि भाई वो जब मैंने गूगल किया तो उसमें आप जेंडर्स की बात जो है आप देखते हो तो उसके इतने टर्म्स आ गए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। उसमें मेल फीमेल तो एक जगह रह जाता है, गेज, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर्स और बाइनरी एंड देन ए जेंडर एंड देन जेंडर क्वेयर। इतनी टर्म्स हैं कि आप उनको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते कि ये छोटे छोटे फ़र्क के साथ चीज़ें क्या हैं। तो अब अगर ये इस इनक्वालिटी को जो माइन्यूटेस्ट में चला जाता है, अब क्वेयर जेंडर आप सोच लें कि कितने लोग होंगे। क्वेयर वो है कि जो कुछ जानवर बनना चाहे,
या कुछ भी बनना चाहे, मेज़ कुर्सी भी बनना चाहे, दैट इज़ क्वेयर। अब आप सोचिए कि वो आज के दौर में कितने के बच्चे हैं जो ये हैं, जिनको ये उसमें डाल रहे हैं, इक्वालिटी के अंदर लेके आ रहे हैं कि उनको डालना है। अब ये भूल रहे हैं कि उसमें जो इतनी ज़्यादा हमारे वो लोग हैं जो इससे एग्री नहीं कर रहे, जो कि आई थिंक 80% हैं। जी नाज़रीन, एक वक्फ़ा और एक वक्फ़े के बाद हम अपने जो मेहमान हैं हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ज़मका मलिक जो हैं वो पीडियाट्रिशियन है, पाकिस्तान से इन्होंने MBBS किया हुआ है और यहाँ पे आके प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन उनका नॉलेज जो है वो इतना काफ़ी है कि ये टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ सकें और उसके बारे में बात कर सकें। तो आइए हम बात को जारी रखते हैं। डॉक्टर जी बताइएगा, डॉक्टर साहबा आप बात कर रही थी कि कितनी टर्म्स हैं, उन पे ज़रा बात कीजिएगा। जी, मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी टर्म्स अब इन्होंने जो है गूगल अब हमारे हाथ में आ गया, उसमें हम जो चीज़ इंट्रोड्यूस कर दें वही एक्सेप्ट भी कर लें सारे। तो इतनी टर्म्स हैं कि आपके अगर आप गिनने लगे तो शायद 100 के करीब पहुंच जाएंगी। तो अब इन सब की जो है वो इक्वालिटी करने की कोशिश है। तो भाई जो अक्सर चीज़ थी, जो सिर्फ 2 जेंडर्स हमारे रब ने हमें दे के भेजे थे, उनको निगेट करने के लिए और अपने जेंडर्स को आगे लाने के लिए, और लेस्बियन और गेज थे पहले, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जब आप उनका नाम लेके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाद नया इन्होंने ट्रांसजेंडर उसमें डाला और उसके बाद ये इसको बढ़ाते ही चले गए। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी टर्म्स हैं, तो उसको इतना बढ़ा दिया और उसको फिर इस्तेमाल करते हुए हमारे जो बच्चे जो स्ट्रेट हैं या जो हम खुद जो कि बहुत मेजॉरिटी में हैं लाइक 98% या इवन मोर देन दैट, उनको इग्नोर करके ये किस तरह की इक्वालिटी है जी। तो बल्कि इट्स बीइंग मोर इनइक्वल। ठीक है, फिर ह्यूमैनिटेरियन इशू आप ये कहती हैं कि मैं बात नहीं करना चाहती बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। ताज़ा तरीन इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इनकार कर दिया लोगों से कि मैं बात नहीं करूँगी। अब उसके लिए सोचो कि ह्यूमैनिटेरियन भी क्या सिर्फ वही ह्यूमंस हैं, बल्कि जो ये कह रहे हैं कि आई वांट टू बी एन एनिमल, वो किस तरह की ह्यूमंस हैं? जी, मैं एक बात करना चाहूँगा कि माइनॉरिटी का एजेंडा, सब इक्वालिटी तो है, माइनॉरिटी का एजेंडा भी नहीं है ये, तो वो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इसे सपोर्ट 100% कर रही है। और जो 98% लोग जो हैं, जो स्ट्रेट हैं, जो अपनी लाइफ नॉर्मल गुजारना चाहते हैं, उनके बच्चों पे किस तरह से असर ये गवर्नमेंट कर रही है, ज़रा उसके बारे में आप बताइएगा। कि जैसे अब ये जिक्र हुआ है कि कोई जो भी कह देगा वो पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर उसको देखभाल करेगी गवर्नमेंट, ये इस बात में ज़रा एक्सप्लेन करें इसको। हाँ जी बिल्कुल जी, जैसे कंसर्न की आपने बात की, तो जो बच्चा है उसे वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए। बच्चे को ड्रिंकिंग, ड्राइविंग सबके लिए एक उम्र निर्धारित की गई है, जबकि वो यंग अडल्ट बनता है। जी जी। इवन बच्चों को जब कैंपिंग ट्रिप के लिए जाना होता है तो वो स्कूल से घर में फॉर्म भेजते हैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए भी इससे बड़ी चीज़ है वो घर से बाहर जा रहे हैं। लेकिन सोजी के अधीन 12 साल प्लस बच्चा अपनी मर्जी से अपनी टॉप सर्जरी करवा सकता है, और लड़कियां प्यूबर्टी ब्लॉकर ले सकती हैं, वो अपना नेम चेंज कर सकते हैं, अपना प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, और पेरेंट्स की परमिशन तो छोड़ो, उनसे छुपा कर किया जाता है। और जब उनको पता लग जाता है 2-4 साल बाद, तब तक बच्चे के दिमाग में इतनी ज़्यादा गहराई से उसे भर दिया जाता है कि इट्स ऑन इरिवर्सिबल पाथ। और पेरेंट्स को कहा जाता है कि आपको अपने बच्चों का जेंडर अफर्म करना पड़ेगा, मतलब कि अगर आपका लड़का है तो आपको उसको लड़की एड्रेस करना पड़ेगा और नया नेम से बुलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बुलाएं, इसका मतलब आप उसका जेंडर अफर्म नहीं कर सक रहे, इसका मतलब बच्चे को आपसे खतरा है, बच्चा घर में सेफ नहीं है, और इस एक्सक्यूज से मिनिस्ट्री आपके बच्चे को लेके जा सकती है और आपको जेल में डाल सकती है प्लस फाइन। सो यहाँ तक बात आ गई है, और मेरे ख्याल से ये हमारी गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन इनसे करवाया जा रहा है कुछ बड़ी ताकतें। तो उन्होंने जो इनकी फंडिंग करते हैं गवर्नमेंट की, सो इन्होंने सोचा कि उनकी बात सुने, और जो लोग हैं वो तो बेवकूफ़ हैं, उनको तो मतलब ऐसे ही झूठ मूठ बोल दिया, इंक्लूसिविटी, सेफ्टी, LGBT को इनको चुन लिया, उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। ये उनका भी एजेंडा नहीं है, ये उनका बहाना लेकर और पारिवारिक वैल्यू को तबाह करने की साजिश है। और ये हमारे माँ बाप के ऊपर है भाई, हम कैसे अपने बच्चों के लिए खड़े हों।
जी बिल्कुल, और ये तो मैंने सुना भी है कि यूएन का एजेंडा है ये, कोई यूएन ने कोई चार्टर क्रिएट किया है जिसमें ये चीज़ें ऐड करके स्कूलों में गवर्नमेंट के ज़रिए, फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उनमें उनके ज़रिए फिर स्कूलों में लाए गए हैं कि या इसमें क्या हकीकत है कि इंटरनेशनल एजेंडा है, ये क्या है ये? ऐसा कि जो एजेंसीज हैं यूएन, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इनके जो अपॉइंटीज होते हैं, वो जो बड़ी ताकतें हैं वही उनको अपॉइंट करते हैं कि कौन इसका प्रेसिडेंट बनेगा और कौन वाइस प्रेसिडेंट। सो वो भी उनके जरिए ये अपने डर्टी काम करवाते हैं। उनके जरिए गवर्नमेंट को कंट्रोल्स और गवर्नमेंट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट, स्कूल बोर्ड और हम तक पहुंचते हैं। तो ये उन्हीं का एजेंडा है। और जी बिल्कुल। हाँ, एक मैं बात और मुझे याद आई, बीसी लेजिस्लेटर में एक एमपी ने ये बात की कि जो बीसी के स्कूलों में लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरीज़ में जिस तरह से ये किताबें रखी गई हैं, उन किताबों में बड़ी प्रोफेनिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, और वो एमएलए ने वो ज़ुबान जो है वो असेंबली के फ्लोर पे की। उसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा फिर कि वो जो हमारे स्पीकर ऑफ असेंबली राज चौहान है, उन्होंने वो हदफ करवा दिया, यानी उसे असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने दिया उस बात को। और असेंबली में अगर ये बात इतनी गलत हो सकती है और उसको इतनी गलत बात समझते हैं वो, और उसको फिर इन्होंने उसे निकाल दिया असेंबली के रैकेट से, उसके बारे में ज़रा बताइएगा आप। हाँ जी, बीसी लेजिस्लेचर में एक एमएलए हैं ब्रूस बैनमैन, उन्होंने एक जेंडर क्वियर बुक है जो स्कूलों की लाइब्रेरी में आम मिल जाती है। उसमें बहुत ही ऐसी गंदी अश्लील लैंग्वेज है। उन्होंने विक्टोरिया लेजिस्लेचर में पढ़नी शुरू की तो स्पीकर राज चौहान ने उनको रोक दिया कि ये इनडिसेंस लैंग्वेज आप यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन इसका कनंड्रम देखो कि वही लैंग्वेज स्कूलों में अप्रूव्ड है, स्कूल की लाइब्रेरी में, और इनका पता नहीं, इसको टोन डेफ कहते हैं कि एक तरफ तो बड़े वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, दूसरी तरफ वो बच्चों पर ठोसी जा रही है, और ये बराबर चल रहा है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें फिर भी। जी, आप बताना चाहेंगे कि हम अपने ख़ास तौर पे जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं कनाडा में, मैंने उस जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कोई 5,000 लोग थे, तो मेजॉरिटी, बल्कि जो साउथ एशियन से ज़्यादा लोग जो थे वो लोकल कॉकेशियन कनेडियन थे। तो कॉकेशियन कनेडियंस जब इस बात को बुरा समझ रहे हैं, तो क्या रुकावट है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को इस पर बैक ऑफ क्यों नहीं हो रही? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरे बहुत हाई ऑफिशियल्स थे, रह चुके हैं वो, उन्होंने हमें इस जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद थैंक यू का, जो कि यहाँ पे एमएलए रह चुके थे लिबरल के या कुछ, उन्होंने पर्सनल मैसेज में थैंक यू कहा कि वी आर डूइंग दिस लाइक फॉर मी एंड माय हस्बैंड। तो इससे अंदाज़ा लगा लें, और जितने भी मैंने मिले हैं कॉकेशियंस, टीचर्स मिली हैं, जो सब इस तरह के लोग पढ़े लिखे भी, सब इससे बेजार हैं, और उनको नज़र आ रहा है कि कनाडा फिर जो है इसके बाद तबाही के दहाने पे खड़ा हो जाएगा, जो कि पहले भी हम स्लाइड डाउन कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी वो जो अवेयरनेस तो है हमारी कम्युनिटीज़ में भी है, और जिनसे मैं बात करती हूँ 80-90% पीपल आर नाउ अवेयर ऑफ इट, जो हमने मुहिम चलाई उसके बाद भी, और जो 1 मिलियन मार्च हुआ। मगर उस बात में जाहिर है कि ये पीछे से गवर्नमेंटल लेवल पे इसको जो है रीइंफोर्स किया जा रहा है, और चाह रहे हैं कि ये लगा रहे, ये हटे नहीं। तो उसके लिए उन्होंने पॉइंट कर दिया हमें डिफरेंट स्कूल्स में, अपने ही जो स्टाफ है, प्रिंसिपल्स हैं, और जो हमारे मिनिस्ट्री में लोग हैं अपॉइंटेड, वो सारे उसी जहन के मालिक हैं, उन्होंने उन्हीं को पॉइंट किया हुआ है। और वो जब इतने हाई पोजीशंस में हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो इसको इतनी आसानी से, जब उन्होंने ये पता नहीं कितने सालों की उनकी मेहनत है, 60-70 इतने सालों की मेहनत के बाद प्राइड मार्च को इतना वो मिला था इम्पोर्टेंस के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचता है, वैंकूवर में भी जब होती है प्राइम मिनिस्टर आता है, तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। हाँ सही है। उसमें लॉबी की तो बात हम करेंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है लॉबी से ज़्यादा गवर्नमेंट खुद लॉबिंग कर रही है, और गवर्नमेंट ने वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंटरनेशनल लॉबिंग
हाँ। जैसे आपने वर्ल्ड बैंक सारे हो गए ना, हाँ। somebody has got those strings in their hands, That's right. and they are doing it every government, और ये चीज़ हर जगह पे फैलाई जा रही है, इट्स नॉट जस्ट इवन कनाडा। और हमारे जो है वो भी, और हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं जगमीत सिंह जैसे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ही इज़ अ रिलीजियस पर्सन, ही वेयर्स द पग पहनते हैं। तो उसके बाद उनके अब 2 बच्चे भी हुए हैं, बेटी पहली है और शायद दूसरी भी बेटी है। आप क्या ये सोच सकते हैं कि ऐसा बाप जो भी हो यहाँ पे कनाडा में रहता हुआ, वो ये पसंद करेगा कि कल उसकी बेटी कहे कि मैं गे बनना चाह रही हूँ या लेस्बियन चाह रही हूँ? हेटेड फॉर नन, आई एम जस्ट मेंशनिंग द नेम्स, क्योंकि उनको यूज़ करते हैं ना ये। हम नहीं किसी को वो कह रहे बुरा भला, हम ये कह रहे हैं कि उनका नाम लेके इन्होंने ये पॉलिसीज़ ट्रांसजेंडर और इसकी इस्तेमाल की हैं। तो क्या वो चाहेंगे कि उनकी बच्चियाँ या उनके बच्चे जो भी हैं वो कल को कहें कि जी मैं गे बनना चाहती हूँ या जो भी मैं बनना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं सर्जरी करा के कुछ ट्रांसजेंडर बनना चाहती हूँ, या मैं क्वेयर बनना चाहती हूँ, मैं कोई जानवर बनना चाहती हूँ, या मैं कोई बेजान चीज़ बनना चाहती हूँ और उसी तरह का मैं बिहेवियर करना चाहती हूँ? वुड ही अलाउ दैट? बिल्कुल, yeah, it's a good question. And on the final note, if you, Amit Saab, you want to say something to the community, go ahead. You can speak in Urdu, Hindi, Punjabi. So give a broader message to all the communities in Hindi, Punjabi, and English, so that everybody understand. बिल्कुल जी, फ्रॉम टाइम टू टाइम जो हुकूमतें हैं उन्होंने ऑलवेज ट्राई किया है जनता को सप्रेस करने के लिए, और ये जंग शुरू से चलती आ रही है। सो आज फिर हमारे सामने है ये। सो हमारा माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि हमारे बच्चों को जब गवर्नमेंट की तरफ से सप्रेस किया जा रहा है तो हम उनके लिए उठें। खाना पीना रहना ये तो हमें प्रोवाइड बच्चों को करना है, लेकिन उसके बाद हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम सब कुछ छोड़ के पहले बच्चों को सुरक्षित करें। तो हमारे साथ जुड़ो, रिकॉल रचना गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा। हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, हमें लोग सिग्नेचर करने के लिए हमारे ऑफिस में आए, जो है 12882 85th एवेन्यू। अगर सरकार के हमेशा यही जतन रहता है कि डिवाइड एंड रूल, सो उन्होंने डिवाइड किया, ये कॉकेशियन है, ये मुस्लिम है, ये सिख हैं, और सबको कह दिया कि आप सिर्फ अकेले ही हो और तो कोई चाहता नहीं है। जबकि इस चीज़ में हर पेरेंट साथ है, तो आप सब इकट्ठे हो और हमें सपोर्ट करो ताकि हम सोजी 1 to 3 स्कूलों से बाहर निकाल सकें। थैंक यू। आपका मैसेज? जी, मेरा मैसेज अपनी कम्युनिटी से ये होगा, क्योंकि आपके ऑडियंस ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, और मैं चाहूँगी कि देखें हमारे कम्युनिटी को अवेयरनेस आ गई, इस पे एफर्ट हुआ, उनको सबको पता चल गया है, मगर उसके लिए मूवमेंट मोबिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस मकाम पे हम पहुँचे हैं उसको आखिर तक, अंजाम तक, और वो अच्छा अंजाम होना चाहिए, उस तक लेके जाना सबकी कोशिश है, होनी चाहिए। और अगर जो भी हमने छोटी मोटी कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे हैं उसको आखिरी हद तक लेके जाना तो आप सबका काम है। और मैं चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट आपको डरा रही है तो गवर्नमेंट तो हमेशा ये काम करती रही। शुरू में जब कुछ भी शुरू हुआ तो बारिश का पहला कतरा जो है वो स्ट्रगल करके निकलता है, तो उसके बाद जो खुश्क ज़मीन होती है उसके लिए खुशखबरी तो बारिश ही लाती है। तो आप बारिश का वो हिस्सा क्यों नहीं बनते, जिसके बाद जो हमारे अंदर ये जो चीज़ आ गई है कि हम तरस रहे हैं इन चीज़ों को, कि भी हमारे अंदर हमारे जो बच्चों को ख़राब करने की जो जस्तजू कर रहे हैं इतने ज़ोरों शोर से, उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? आपके बगैर तो नहीं हो सकता। अगर कल को हम इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, पर अगर ये कल को हम नहीं हासिल कर पाते तो सोचने की बात है कि इसमें मेरी और अमृत साहब की नाकामी तो नहीं होगी, ये आप सबकी होगी कि जो चाहते हुए भी, दिलो जान से चाहते हुए भी इसको हासिल ना करने। ये सोचने की बात है। अमल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो आपको खौफ हैं, अगर हम इतने नंबर्स में निकल आएँ तो आप सोचें कि फिर हर एक को तो वैसे नहीं डील कर सकेंगे ना। मेजॉरिटी जब हो जाती है फिर गवर्नमेंट जो होती है बेबस हो जाती है। जी बिल्कुल, मेजॉरिटी जब हो जाती है तो गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इदारे जो हैं वो बेबस हो जाएंगे, और इसलिए कि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला है। तो आप इस फैसले में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो लोग जो हैं आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद अपने लोगों से यही है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये 1 महीना उम्मीद पे ही कायम है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू so much। थैंक यू।